एस्टैब्लिशमेंट नाराज़ है कुछ लोगों से। उनमें नून लीग के कुछ लोग हैं जिनसे नाराज़ है, और शहबाज साहब जो हैं वो ज़्यादा बिजी हैं, ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, फजूल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हैं, हर जगह पे खुद ही पहुंच जाते हैं, एज नॉट टेकिंग एनी डिसीजंस टू प्रोटेक्ट द एस्टैब्लिशमेंट। मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से ये बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो ये जो सारा कुछ हुआ है, हाँ, इसमें हुकूमत का रोल तो ख़ास नमाया नहीं था। मोहसिन नकवी साहब का था, मगर सबको पता है वो हुकूमत तो नहीं है, वो तो इस्टेब्लिशमेंट है। ऐसे ही है ना। और फिर पुलिस तो हुकूमत है, बट पुलिस भी इस वक्त हुकूमत से तो नहीं ऑर्डर्स ले रही हो, तो कहीं और से ऑर्डर्स लेती है। ज़ाहिर है मोहसिन नकवी साहब ही देख रहे। मोहसिन नकवी साहब को और जो आईजीज हैं, दे आर टेकिंग देयर ऑर्डर्स नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द डे, तो कहीं से और से ऑर्डर्स आते हैं। IMF भी नेगोशिएशंस जो हैं उनके हाथ में, उनका बंदा लगा हुआ है वहाँ, इंटीरियर में भी उनका बंदा उन्होंने लगाया हुआ है। ठीक है। और भी मैं आपको बता सकता हूँ कहाँ कहाँ सारे आईजीज उन्होंने लगाए हुए हैं। ठीक। आईजी साहब मोहसिन नकवी साहब के बड़े करीब रहे हैं, साथ पंजाब का आईजी साहब भी, पंजाब के आईजी साहब भी तभी के चल रहे हैं। हाँ जी जी। तो अब बात यह है कि इंतज़ामिया और समझे जो डी फैक्टो जो गवर्नमेंट ऑफ द ग्राउंड है वो तो के हाथ में। मगर इसके बावजूद एस्टैब्लिशमेंट का ये ख्वाहिश थी कि गवर्नमेंट से लोग निकलें जी, और वो इमरान खान को हैंडल करें पॉलिटिकली, बिकॉज इमरान खान एक सियासी तौर पे अटैक्स कर रहा है। उनका ये ख्याल है कि सिर्फ एक अता तारड़ साहब आ जाते हैं और वो आके हर रोज़ कुछ ना कुछ कह देते हैं, मगर प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से या और कैबिनेट मेंबर्स की तरफ से तो कुछ नहीं अब नज़र आ रहा। आपको कुछ नज़र आ रहा है? और अगर कुछ नज़र आ रहा है, अगर कुछ नज़र आ रहा है तो वो राणा सनाउल्लाह साहब आ रहा है। राणा सनाउल्लाह साहब तो कोई और किस्म की बात कर जाते हैं, जिसके साथ मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को भी थोड़ी सी तकलीफ होती होगी। जी जी, ऐसे ही है ना। अगर गवर्नमेंट को तकलीफ है तो फिर मतलब एस्टैब्लिशमेंट को भी तकलीफ है। तो फिर मुझे बताएं, अता से के अलावा और मोहसिन के अलावा कौन आपको नजर आ रहा है? बयान तो ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आज़म के, ख्वाजा आसिफ सही कह रहे हैं, मैं भूल गया। ख्वाजा साहब के बयान आते हैं और ज़ाहिर है वो टीवी पे बैठ के बात करते हैं या ट्विटर पे कुछ कर देते हैं, मगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस धमाके वाली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वो तो अभी तक मैंने नहीं देखी। प्राइम मिनिस्टर साहब से तो प्री प्लान्ड किस्म की बात है, वो बात करते हैं, वो लगता भी नहीं है कि you know, looks like he's acting, and he's not a very forceful speaker. So I think there is some disquiet कि यार ये कर क्या रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, सारा बोझ हमारे पे डाल दिया इमरान खान का। तो कुछ ये भी तो कोई हरकत में आए ना, ये कुछ करें, तो ये नहीं कर रहे। अच्छा, इसीलिए आपने देखा कि एकदम जब ये इशारा हुआ तो फिर मरियम बोली है। जी जी, उससे पहले मरियम चुप थी। जी जी, तहरीक इंतशार करार दिया उन्होंने। फिर मरियम ने बड़ी सख्ती से बोली, सख्त बात। प्राइम मिनिस्टर भी बोला जी। तो मेरा ख्याल है ये पैगाम गया है, और आज ये पैगाम ऑफिशियली भी दे दिया गया है। ISPR की जो कॉन्फ्रेंस का, उसके बाद ये कहा गया कि गवर्नमेंट को हिदायत की जा रही है कि आप ये करें, ये करें, जी जी, सख्त कवानीन बनाएं और कवानीन बनाएं, ये करें। और कवानीन के ऊपर ही तो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है कि कवानीन के ऊपर मीडिया पड़ जाता है गवर्नमेंट को कि आप ये किस किस्म के कवानीन ला रहे हैं जी। उनके जो एलाइज हैं वो शोर डाल देते हैं, पीपल्स पार्टी कहती है नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कोई ना कोई मिन मिन करता रहता है। अब ये जो मौलाना का जो इशू बन गया है ऑन दिस बिल, जिसकी डिस्कशन करेंगे आगे जाके, तो वो आपका ख्याल है वो गवर्नमेंट ने, प्रेसिडेंट साहब जो है वो खुद ही सोच के बैठे हुए हैं कि इसको मैंने साइन नहीं करना? हालांकि पहले एग्री कर गए थे मौलाना के वो कॉल, लेकिन अब इशू बन रहा है। तो एग्री करना ही था ना, वो का हो रहा था। हाँ। उसके बाद ने कहा प्रेसिडेंट साहब को जी, या कहा होगा कि ये तो मसला बन जाएगा हमारे लिए अगर आपने ये बिल पास किया था। तो उधर से कहा होगा ये तो हमने वादा किया हुआ है कि हम करेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हो गया वादे शादे, काम निकल गया, काम निकल गया, अब ये नहीं हम कर सकते, इसके बड़े इम्प्लीकेशंस हैं, ये तो हमारे ऊपर FATF है, हमारे ऊपर ये है, हमारे ऊपर वो है, तो आपने ये कर दिया, मौलाना की बात मान ली, तो वी आर इन ट्रबल। और वो हम डिस्कस करेंगे व्हाई द एस्टैब्लिशमेंट इज ऑब्जेक्टिंग टू दिस बिल। ओके। तो अब बात ये है कि
गवर्नमेंट जो है ना इधर की रही ना उधर की रही। एस्टैब्लिशमेंट चाहती है गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग विल्ड तरीके से डील करे जी, मगर उनको शक ये भी था कि ये शायद नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को मनाया कि वो डायरेक्ट कर लेंगे, तो ही इज इनडायरेक्टली इन टच विद द एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा, सो आई थिंक देयर इज सम अनहैप्पीनेस कि ये गवर्नमेंट ठीक है, ये चीज़ें वो, मगर वो तो सारा हम ही कर रहे हैं, इंटीरियर भी हम कर रहे हैं, फाइनेंस भी हम कर रहे हैं तो रह के गए पीछे, आप लोग क्या कर रहे हैं? यू डोंट डिफेंड अस, यू डोंट डिफेंड दिस, यू डोंट डिफेंड दैट। सो आई थिंक दिस इज अ इशारा टू द गवर्नमेंट कि यार गेट योर एक्ट टुगेदर, स्टैंड अप, डिफेंड अस, डिफेंड द कंट्री, बी मोर फोर्सफुल, डोंट बी सो अपॉलोजेटिक, डोंट कम अंडर प्रेशर। मौलाना, मीडिया, ये ह्यूमन राइट्स वगैरह, ये वो वक्त नहीं है ये चीज़ें सोचने का। और पीपल्स पार्टी बड़ी क्लेवर गेम खेल रही है। पीपल्स पार्टी ने तो आपको पता है सूंघ लिया था कि एस्टैब्लिशमेंट खुश नहीं है जी। मैंने आपको इस प्रोग्राम में 2-3 दफ़ा कहा है कि वो नीचे वाले कहते हैं कि मरियम बीबी बात नहीं मानती, तो खैर सिफारिशें होती है ना जी जी। हाँ, मरियम ने ये पोजीशन ली हुई है कि मैंने सिफारिश नहीं एक्सेप्ट करनी, मेरिट पे होगा काम। अच्छा नहीं, हर लेवल पे सिफारिश होती है, तो आई थिंक इस किस्म की इशूज चल। तो अब वाडा साहब पड़ गए तो वाडा साहब तो तुम्हें पता है वो तो फिर छोटी मोटी बात ही करते, वो तो गले ते जाते हैं, उन्होंने कोई काम आंदा पै जाओ, ठीक है जी, जिसले बह जाओ वो बह जाते हैं, तो वो अब पै गए, क्योंकि बिलावल को भी इशारा हुआ था जी कि शुरू करो अपना कार्रवाई, वो भी इशारा है टू द गवर्नमेंट कि हमारे पास ऑप्शंस हैं। ठीक ठीक, ओके, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, अगर आप इधर उधर ठीक नहीं काम करेंगे तो वी हैव यंग विदाउट बोटॉक्स लोग, ठीक। सो आई थिंक, और बिलावल इज रेडी टू प्ले द गेम, वो तो हमेशा तैयार है, बट एक्चुअली देयर इज नो वे, ये आज कैटेगोरिकली मैं आपको कह रहा हूँ, देयर इज नो वे द गवर्नमेंट, द एस्टैब्लिशमेंट विल एक्सेप्ट बिलावल ओवर शहबाज शरीफ। ये क्या बात हुई? एक तरफ वो फैसल वावडा के जरिए प्रेशर डाल रहे हैं, सिर्फ वो बिलावल को भी चला रहे हैं, अच्छा, इधर शहबाज शरीफ साहब को चला रहे हैं, हाँ, सबको चला रहे हैं, सब तैयार हैं चलने के लिए। अब बिलावल को भी उन्होंने कुछ दिखाया, हरे बाग दिखाए, अच्छा, बिलावल ने भी सोचा यार असी भी शुरू कर दिए, फिर हाँ, शायद हमारी चांस बन जाए, हाँ, ठीक है ना, वो तो पहले दिन से वो तैयारी में बैठा है, और जरदारी साहब की यही कोशिश थी, वो अपनी जिंदगी में वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं उनको, व्हाई नॉट जी। एंड फ्रैंकली बिलावल इज अ वेरी चार्मिंग इंटेलिजेंट यंग मैन, इंटेलेक्चुअल एज वेल, हाँ बिल्कुल। सो आई थिंक तो एम्बिशन तो होती है ना। फिर ये एक ज़माने में हमने ये भी सुना था कि जी फैसला ये हुआ कि 2 साल आप और 2 साल आप, जी बिल्कुल, ये शुरू में हमने हुकूमत के आते ही कि इनके आपस में ये अंडरस्टैंडिंग है, तो लग भी ऐसा रहा है। तो अब वो साल तो हो गया ना इनका जी, तो 1 साल और खुद ही चुंडियाँ बढ़ते बढ़ते निकल जाएगा, ठीक, हाँ, तो बाकी रह जाएंगे 3 साल जी, 3 साल रह जाएंगे ना, 4 साल। अच्छा, तो मैंने कहा था वो 4 साल नहीं रहेंगे, हाँ, मैंने कहा था उससे पहले इलेक्शन हो जाएगी जी, आपको याद होगा मैंने कहा था कि खान के साथ जो डील होगी तो यही होगी, वो कहेगा कल इलेक्शन कराओ, ये कहेंगे हम कराएंगे 5 साल के बाद, हाँ, तो वो निगोशिएट करते करते वो 3.5-4 साल पे बात आ जाएगी, हाँ। ये चाहते हैं फिर नून लीग वाले कि हम ही रहें, ताकि हम कुछ अपनी कुछ कारस्तानी कुछ दिखा लें, कुछ इकॉनमी स्टेबल हो जाए, अच्छा, थोड़े बहुत हमारे नंबर लगने शुरू हो जाएं आवाम के साथ, अच्छा, तो अगली इलेक्शन में हम भी कुछ 4-5 वोट ले लें, ठीक। पीपल्स पार्टी को तो इस चीज़ का इतना फिक्र नहीं है, वो तो सारा वोट उनका सिंध में ही है, हाँ, और वहाँ वो पक्के हैं, कोई कच्चे तो है नहीं वहाँ आप जो मर्जी कर लें, दे आर सॉलिड जी। तो अब इन्होंने सोचा कि यार थोड़ा सा हम भी प्रेशर डालें, तो हमें भी एक मौका मिलना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी तो हमेशा ये कहती है ना जी कि हम कर लेंगे बात इमरान के साथ जी। जरदारी साहब इज अ मास्टर पॉलिटिशियन, मुफाहमत के चैंपियन, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो प्रेसिडेंसी से उठ के अदियाला चले जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल हो जाएगा, शहबाज शरीफ साहब के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस से उठ के अडियाला जाना इमरान खान से बात करने के लिए मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज शहबाज इज नॉट अ नेगोशिएटर, शहबाज इज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन, ओके। Nawaz Sharif is a politician. Nawaz is not an administrator. Zardari is a politician. He is not an administrator. आपने देखा कि सिंध सारा जो सारा ना बिलावल चला रहा है उसको, ना जरदारी साहब चला रहे हैं। कौन चला रहा है? कौन? चीफ मिनिस्टर।
मुराद अली शाह, उसके हवाले किया जी। कायम अली शाह साहब के बाद मुराद अली शाह, और वो तीसरी दफा जी, ही इज बीन देयर फॉरएवर जी। मतलब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, वो जवान होते जा रहे हैं। कॉम्पिटेंट भी तो हैं, तो इसीलिए प्रोविंस उनके हवाले की हुई है। और आप खुद सियासत कर रहे हैं और वो बरखुरदार बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, और जो कहते हैं वो करते भी हैं, मगर बेसिकली ये पॉलिटिक्स खेलते हैं दोनों प्यो पुत्र, वो प्रोविंस चला रहे हैं। यहाँ तो सिचुएशन थोड़ी फर्क है ना, कि तो शहबाज शरीफ कैन नॉट नेगोशिएट, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, एक्चुअली ही इज एन एंटी पॉलिटिशियन। और सारी उम्र उन्होंने चीफ मिनिस्ट्री की है, चीफ मिनिस्ट्री में वन ब्यूरोक्रेसी के साथ काम किया है, और जो पॉलिटिशियंस थे उनके एमपीएस थे, उसके लिए या हमजा को हवाले कर दिया था या राना सना के हवाले कर दिया था, ऐसे ही है ना? तो वो तो ही डजंट लाइक ऑल दिस, वो अपना वन मैन शो नहीं, ही कम्स, ही गोज, ही मीट्स, तस्वीर ठीक, कैबिनेट ठीक, सो आई थिंक तो ठीक है फॉर द रोल, बट पीपल्स पार्टी भी तो अपने मसल्स को थोड़ा फ्लेक्स करती रहती है ना। देखिए ना, अगर आप हर बात माने गवर्नमेंट की, तो आपकी वैल्यू नहीं रहती ना। इस मुल्क में तो वैल्यू होती है कि आप गरजें, फन्ने खानी दिखाएं, आप थोड़ा बहुत इधर उधर हो ना। तो अगर आप सीधे जी हजूर, हाँ जी ठीक है, वी अग्री विद यू, तो कौन आपको घास डालेगा? आपको अपनी पोजीशन जो है ना थोड़ी बहुत टाइट करनी मनवानी पड़ती है। हाँ, आवाजें हमारा कल्चर ही ऐसा है, जिन्हें ओक्कू पंजाबी का एक मुहावरा है, वो मुझे याद नहीं आ रहा, वो इस तरह ही है कि जी तिन को तुसी अक्खा नहीं दिखाओगे तो उनको अक्का कोई नहीं पाएगा। मैंने भी नहीं याद आता, वो कहेगा जुगनू कीप्स टेलिंग मी, मैं फिर भूल जाता हूँ। तो अब बात ये है कि वो मुझे हमेशा कहती है तुम बड़े शरीफ आदमी हो, तुम नहीं समझते लोगों को, तुम टाइट किया करो लोगों को। वो मैं शरीफ, मेरे से नहीं होता। आप घर के शहबाज शरीफ हैं, मैं घर का शहबाज शरीफ। अच्छा, तो अब बात यह है कि शी इज द नवाज शरीफ ऑफ द फैमिली। हाँ, अच्छा, तो अब मियाँ साहब आप देखें चुप है। हाँ, मुलाकातें, सियासी मुलाकातें उन्होंने शुरू कर दी है, लेकिन कोई बयानबाजी नहीं। आज मैं एक लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन भी करता हूँ। क्या? कि वो आ जाएंगे, वो किसी स्टेज पे he will step into the political framework, and he will try to find a way out. जैसे उन्होंने मौलाना का रास्ता निकाला है, इसी तरीके से शायद इमरान का भी रास्ता निकाल लें। अच्छा, ही इज बड़े मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं, और बिल्कुल ये पॉसिबल है कि किसी दिन मियाँ साहब खुद जाके इमरान को मेन स्ट्रीम में वापस लेके आए। क्या यही वजह है कि नून लीग डिफेंड नहीं कर रही एस्टेब्लिशमेंट को? अच्छा, आप कह रहे हैं कि नून लीग डिफेंड नहीं कर रही, यही तो एस्टेब्लिशमेंट कह रही है। यही तो मैं कह रही हूँ। अच्छा, तो क्यों? आप क्या यकीन रखती हैं कि ये सही है बात? मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर एस्टेब्लिशमेंट को तो बड़ा चुंडी, वो तो बड़ी चुभता होगा। हाँ, चुभता होगा। तो इसलिए दिस इज अ मैसेज फॉर शहबाज शरीफ एंड द नून लीग कि भूल जाओ, उठो, खड़े हो, कुछ करके दिखाओ फ्रंट पे, लीड फ्रॉम द फ्रंट। सऊदी अरेबिया चीफ ने जाके आपके लिए काम करना, आपके लिए किया, चाइना भी चीफ करता पे, अमेरिका भी चीफ करता है, तुसी की करते पे हो? अच्छा, तुसी की करते पे हो? तो मैं ये समझता हूँ दिस इज वाडा साहब, बिलावल को वाडा ने चलाया जी, और उससे पहले किसी और ने चलाया ताकि उन्होंने शुरू किया, फिर वाडा को भी आंख मारी किसी ने कि जाओ तुसी भी जाके ज़रा मिल लाओ, उसको थोड़ा ठापा छापा लगाओ, मौलाना को भी मिल लो ताकि पता लगे कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आए हैं। तो आई थिंक दैट्स, ये मैसेजिंग होती है पॉलिटिक्स के अंदर, पैगाम पहुंचाना किसी इस तरीके के साथ, इस तरीके के साथ। तो बिलावल को कहा गया है कि बोलो, वी हैव नो प्रॉब्लम। ठीक, तो उसको ये भी वादा किया होगा, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तो यही मतलब है ना कि अगर इनको आप अंडरमाइन करेंगे तो उनकी बारी बनती है फिर। अब ये, सो आई थिंक दिस इज व्हाट्स हैपनिंग, बट पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है ना 2-3 क्रिटिकल एरियाज के ऊपर, उसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी को नहीं एक्सेप्ट करेगी टू सिट इन इस्लामाबाद। क्रिटिकल एरियाज, वो 3 एरियाज में आपको बताता हूँ, बहुत क्रिटिकल हैं और फॉर द एस्टैब्लिशमेंट। ओके, क्या है? एक है एनएफसी अवार्ड। एस्टैब्लिशमेंट कह रही है एनएफसी अवार्ड को रिवाइज करें और उसको रिवाइज करें, ठीक है, और ये सारे पैसे जो प्रोविंसेस ले जाते हैं और फजूल खर्ची करते हैं वहाँ, इसको बंद करें, और फेडरल गवर्नमेंट ज़्यादा पैसे अपने पास रखे, बिकॉज सारे फिजिकल डिफिसिट्स जो हैं वो सारे फेडरल गवर्नमेंट के खाते में पड़ रहे हैं, और जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो फिर बजट्स के ऊपर प्रेशर डालती है, और सबसे टॉप बजट इज द आर्मीज बजट, एंड देन द सेकेंड पार्ट इज द इंटरनेशनल डेट सर्विसिंग। तो फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे कोई नहीं रहते जी। तो ये सारा जो प्रेशर आ रहा है, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड को रिवाइज किया जाए,
रेशियोज जो है गिराए जाएं, फेडरल गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे रहें, इट्स कमिंग फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट। फर्स्ट, पीपल्स पार्टी इज अपोज टू इट। ओके, पंजाब तो जो कहेंगे वो कर देंगे। पीपल्स पार्टी कहती है सवाल ही पैदा नहीं होता, हम एक ढेला भी दें, और उन्होंने अपने सारे सिंधी सेक्रेटरीज सबको तैयार किया हुआ है, वो जाते हैं इरसा में जाके बैठते हैं, इधर बैठते हैं, लड़ते हैं कि एक ढेला इतना सा पानी आपको नहीं जी। कालाबाग डैम के ऊपर भी उन्होंने रोका हुआ है, कैनाल्स के ऊपर भी ताज़ा इशू है। अब मैं आ रहा हूँ, अभी लेटली जो कैनाल्स का इशू शुरू हुआ है, दैट्स द थर्ड इशू, कि वो कहते हैं हमने ओवर 1 मिलियन एकर्स आबाद करना है एक डेजर्ट के अंदर, हमें कैनाल्स चाहिए, पानी चाहिए। सिंध कहता सवाल ही पैदा नहीं होता, ओवर माई डेड बॉडी, ये पानी हमारा है, हम नहीं देंगे। तो दैट इज़ ऑल्सो चुभदा पे। और मगर अब उन्होंने काम तो अभी चलाना है ना, गवर्नमेंट को तो टाइट करना है ना, तो मेरा ख्याल है इसलिए एक तो ये कि, और आपको पता है जो ज़ुबान आसिफ ज़रदारी साहब ने जर्नैलों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की थी नॉट सो लॉन्ग अगो, वो भूलना नहीं चाहिए आपको। अब एक बात बताऊं, एस्टैब्लिशमेंट भूलती नहीं है जी, वो फाइल मोटी होती जाती है। एलिफेंट्स मेमोरी, एलिफेंट्स मेमोरी।